वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा नाम आजाद है। होंगे। यार बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। श्रीलंकन पीएम ने खुद अपने हाथों से दी भाई साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी। 21 तोपों की सलामी मोदी जी को दी है। पाकिस्तानियों की फट के आई हाथ में। नहीं यार वजात अबे हाँ दी है। अबे यार कहा जा रहा है, ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। तो भाई जल्दी से पहले कर लेते हैं वॉच के आखिर किस तरह से दिए। यार 21 तोपों की सलामी तो किसी को नहीं मिली आज तक। तो कौन ऑन करते चलो वन एंड स्टार्ट। ये क्या सीन है भाई, देखते हैं। हाँ वो देखो लगे हो नहीं वो यार, ये देखो तो तोपों की सलामी दे रहे हैं भाई। ओए होए ये क्या लेवल है भाई, मोदी जी कितनी इज्जत। देख ले लेवल क्या श्रीलंका ने बना रखा है। ये देखो टॉस श्रीलंका ने कोई कसर नहीं छोड़ी हो यार। देख भाई साहब मोदी जी है ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तोपों की सलामी दी गई। क्या? कोलंबो में भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय वार्ता है। राष्ट्रपति दिसानायके के 21 साथ तोपों मोदी जी की की सलामी। मुलाकात है। रक्षा समझौते पर मोहर लगेगी। समुद्र में चीन के प्रभाव को कम करने से ये काफी महत्वपूर्ण होगा। कोलंबो आपको लिए चलते हैं हमारी है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग जारी बात है इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को कि हमारे पास में है। थाईलैंड के बाद सीधे श्रीलंका पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले जब वो एयरपोर्ट पर थे तो उनका स्वागत करने के लिए श्रीलंका के 6 मंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने उन्हें पहुंचे थे। और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि वो एक अपना तरक्की कर रहा है, तो वो एक जो है ना अपने एक कामयाबी की तरफ वो चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस था वो पाकिस्तान के लिए था। अब पाकिस्तान को उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। पाकिस्तान को इसलिए इन्होंने इन्वाइट नहीं किया कि पाकिस्तान का अब दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं रहा। दोस्तों इस समय पीएम मोदी पहुंच चुके हैं श्रीलंका और श्रीलंका में उनका भव्य स्वागत हुआ है। खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति पीएम मोदी को लेने आए और रेड कारपेट वेलकम के साथ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अब इसको देखकर पाकिस्तानी बहुत बुरी तरीका से जले हैं, क्योंकि पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर भारत की बराबरी करना चाहता है, परंतु पाकिस्तान के पास ना तो पैसे हैं और ना ही वो इज्जत जो भारत के पास है, परंतु फिर भी इनको भारत की बराबरी करनी है, वैसा सम्मान इनको। थाईलैंड के बाद सीधे श्रीलंका पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले जब वो एयरपोर्ट पर थे तो उनका स्वागत करने के लिए श्रीलंका के 6 मंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने उन्हें पहुंचे थे। और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया जा रहा है। और श्रीलंकाई दौरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका पहुंचे हैं। तो तमाम मुद्दे हैं राष्ट्रपति दिसानायके के साथ अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी। ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लैंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी राजा पाक्सास, वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन ये एक डिफरेंट जो लीडरशिप आई है और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से। लेकिन अब
उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। सो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब कुछ अरसा वक्त गुजारना चाहते हैं इनको बताने के लिए कि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। बहरहाल एक तो ये हो गया, इसीलिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी में, डिजिटलाइजेशन में, इनमें इंडिया जो है ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड देन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि इंडिया इनमें बड़ी हेल्प कर सकता है श्रीलंका की। और आपको याद है, हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि जब माजी में जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट आए थे तो श्रीलंका को ये बातें भी की गई थी कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी श्रीलंका को की जाएगी ताकि वहां पे ये जो पावर शॉर्टेजेस हैं या जो पावर ग्रिड्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। सो इस सेंस में इंडिया जो है ये एक तो फोकस कर रहा है। दूसरा आपको पता है चाइना एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। चाइना और इंडिया के बीच ऑलरेडी जो एक कंपटीशन है कि हमें हर लिहाज में श्रीलंका में मजीद अपना असर इस्टेब्लिश करना चाहिए। और इंडिया की बहुत सारी ऑयल कंपनीज जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। एक इंडियन ऑयल कंपनी है जिसे आप समझ लें कि ऑयल कोर के नाम से, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट फ्यूल सप्लायर है श्रीलंकन गवर्नमेंट को ऑयल के हवाले से। इसी तरह अगर आप ये भी देखें कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स जो है वो श्रीलंका को देती रहती है, बल्कि वो थर्मल के हवाले से हों या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हों। तो ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी वहां पे बेसिकली गए हैं टू गिव अ मैसेज। एग्जैक्टली भाई साहब, आज आप देखो वहां पर कि आज मोदी जी को 21 तोपों की सलामी। यार कोई सोच सकता है, मतलब यार कैसे 21 तोपें लाइन में खड़ी की हैं और भाई नंबर से उनको फायर किया मोदी जी को भाई साहब आगे खड़ा करके मोदी जी के सामने उनको 21 तोपों की सलामी। मैं तो यकीन कर, मैंने कभी अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा कि इधर पहुंचा होता है इसको 21 तोपों की सलामी देगा। हमारे पीएम को अगले 2 टाइम का कोई रोटी नहीं देता तो आप बोल रहे हो 21 तोपों की सलामी। कभी नहीं देखी हो यार। आज मैं तो श्रीलंका पे हैरान रह गया हूँ, क्या ग्रैंड वेलकम किया और 21 तोपों की साथ सलामी। यार भाई साहब श्रीलंका क्यों ना दे, भारत ने उनको खड़ा किया, वो मर रहे थे। आज उस मरने के बाद मोदी जी पहली बार वहां पर पहुंचे हैं। वो तो मोदी जी के पांव छू रहे हैं, वो तो मोदी जी के पांव चूम रहे हैं, वो तो भाई साहब मोदी जी के पांव धो के वो यार निमक आराम तो नहीं, पाकिस्तानी की तरह पेट पे जो छोरा तो नहीं घूमते, वो तो निमक हलाली है। आज उन्होंने हलाल करके दिखाया। आज उन्होंने मोदी जी को खड़ा करके भाई जो 21 तोपों की सलामी दी, उन्होंने प्रूव कर दिया ए भारत, हम तेरा एहसान अच्छे से याद रखते और कभी भी जिंदगी में हम भारत का ये एहसान नहीं भूल पाएंगे। ये उनकी उन 21 तोपों की सलामी में वर्डिंग थी। याद है डिफॉल्ट कर गया 2022 में, आपको तो याद है ना, कोरोना में याद है। फिर खड़ा किसने किया? इंडिया ने पेट्रोल दिया, डीजल दिया, चावल दिया, खाने पीने की दुनिया की हर चीज $6 बिलियन दिया था तकरीबन। $6 बिलियन। फिर अंदाजा लगा श्रीलंका शुक्रिया ना अदा करे तो कौन करे? वो तो मोदी जी के पाँव में गिर रहे हैं। आज जितने सालों के बाद मोदी जी उधर पहली बार गए हैं तो भाई देखो 3 दिन को ऊपर से विजिट और ऊपर से जो मोदी जी उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो अलग, और भाई साहब जो मोदी जी अपना लेवल वहां पे दिखा रहे हैं वो अलग। पाकिस्तानी इधर मर्ची लगी हुई है कि मोदी जी का 3 दिन का दौरा दौर क्यों हुआ है। अबे चीमा को मुझे समझ नहीं आती है, मुंह लटका हुआ था। हकीकत में 3 दिन के लिए क्यों मोदी जी गया श्रीलंका? तो भाई साहब क्यों ना जाए वो? भाई साहब वो उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं यार, $मिलियन ऑफ के। मोदी जी भाई इधर पाकिस्तानी तो नहीं, जिधर जाते हैं हम मांगने के लिए जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता है इंडिया। श्रीलंका को भी पता है कि मोदी जी यहाँ पर हमें खड़ा करने आए हैं। बिल्कुल, ये बात तो है वजह। श्रीलंका को खड़ा इंडिया ने किया है। और कोई चाइना तो कब्जा करना चाहता है, इंडिया उनकी मारता है चाइना की। इंडिया सब कुछ करता है। इंडिया ने चाइना का प्लान कैंसिल किया उधर, और आज श्रीलंका भी इस बात को लेकर भारत का शुक्रिया अदा कर है, तभी तो आज 21 तोपों की सलामी दी है। देख लेना लेवल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? जो 12 मोदी जी को भाई साहब 21 तोपों की सलामी दी गई श्रीलंका के अंदर खड़े होकर। इधर ही वीडियो खत्म करते तो